बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आप लोगों को बड़ी खबर से आगाह करता चलूँ कि परवेज़ इलाही और इमरान खान के दरमियान लाइव लड़ाई हुई है और इस लड़ाई का सबूत भी मेरे पास मौजूद है जो आज की इस वीडियो में आप लोगों को दिखाऊंगा। इसके अलावा कुछ और भी खबरें मेरे पास मौजूद हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें हैं जो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहती है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली नई वीडियोस आप लोगों को बर वक्त मिलती रहें। आप लोगों को बताता चलूँ कि आज़ाद कश्मीर के पुंछ डिवीज़न में 4 अजला के अंदर आज बल्दियाती इलेक्शन हुए। बल्दियाती इलेक्शंस के रिज़ल्ट आना शुरू हो चुके हैं। पीटीआई बेहतरीन कामयाबियां समेट रही है इसमें। और आप लोगों को बताता चलूँ कि अभी तक जो रिज़ल्ट आ चुके हैं इनके मुताबिक पीटीआई ज़्यादा सीटें निकालने में कामयाब हुई है आज़ाद कश्मीर के पुंछ डिवीज़न के 4 अजला में से। अब चलते हैं, आप लोगों को बड़ी खबर शुरू से लेकर आखिर तक सुनाते हैं। आप लोगों को बताता चलूँ कि इमरान खान की परवेज़ इलाही के साथ ज़मान पार्क के अंदर एक बड़ी बैठक हुई। इमरान खान ने अपने रावलपिंडी वाले जलसे में इस बात का ऐलान कर रखा था कि वो पंजाब और केपीके की असम्बलियों को तहलील कर देंगे, लेकिन जब परवेज़ इलाही से उनकी मुलाकात हुई तो परवेज़ इलाही ने इमरान खान को कहा कि हम फौरी तौर के ऊपर पंजाब और केपीके असम्बली को तहलील नहीं कर सकते और खुसूसन पंजाब को हम तहलील नहीं कर सकते। इमरान खान ने पूछा कि हम ये असम्बली क्यों तहलील नहीं कर सकते। इस पर परवेज़ इलाही ने कहा कि अभी अभी हमने नए प्रोजेक्ट्स शुरू किए हैं, उनको भी मुकम्मल करना है। इसके अलावा अगर हमने ये दोनों असम्बलियाँ तहलील कर दी तो जो आपको हम प्रोटोकॉल दे रहे हैं, सिक्योरिटी दे रहे हैं, ये आपको नहीं मिल पाएगी और जो वफाकी हुकूमत है वो आपको गिरफ़्तार भी कर लेगी। इस पर इमरान खान ने कहा कि मुझे इस बात का डर नहीं है, लेकिन अगर मैंने फ़ैसला कर लिया तो क्या आप इस असम्बली को तहलील कर देंगे। इस पर परवेज़ इलाही ने कहा कि इस्टेब्लिशमेंट की ही वजह से हमने आपका साथ दिया था। अगर इस दफ़ा भी इस्टेब्लिशमेंट ने हमें कहा कि असम्बली तहलील कर दें तो फिर हम असम्बली तहलील कर देंगे। आप लोगों को जिस लड़ाई के बारे में मैं बता रहा हूं और ये भी बता रहा हूं कि मैं लाइव उसके सबूत दूंगा, तो आइए मैं आप लोगों को सबूत देता हूं। आप लोगों को बताता चलूँ कि पीटीआई के सीनियर तरीन सहाफ़ी इमरान रियाज़ खान और पीटीआई के लोग इमरान रियाज़ खान की हुई बात को उसी तरह मानते हैं जिस तरह वो इमरान खान की बात को मानते हैं। तो आप लोगों को बताता चलूँ कि इमरान रियाज़ खान और वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही साहब के बेटे मोनस इलाही के दरमियान लाइव लड़ाई हुई है। मैं आप लोगों को सबूत भी दिखाऊंगा और ये भी बताऊंगा कि लड़ाई क्या हुई है। आप लोगों को बताता चलूँ कि ये लड़ाई उस वक्त शुरू हुई जब इमरान रियाज़ खान नामी इस सीनियर तरीन सहाफ़ी ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से एक ट्वीट किया जिसमें लिखा कि मोनस साहब, सियासत आपको मुबारक, टिकटों की खरीदो फरोख्त भी आपका ही ख़ानदान का कारोबार है। वैसे रिचर्ड माइले की घड़ी कैसे चल रही है, सिर्फ 7 करोड़ 50 लाख रुपए वाली। इस पर मोनस इलाही ने इमरान रियाज़ नामी इस सहाफ़ी को जवाब देते हुए कहा कि आप फ़िक्र ना करें, आपकी टिकट भी पक्की है और फिर आप टेक कवर कर लेना और फिर पीटीआई ऑफिशियल वालों के साथ साथ बाकी भी समझ जाएंगे। इसके बाद आप लोगों को बताता चलूँ कि इमरान रियाज़ नामी इस सहाफ़ी की जानिब से फिर एक ट्वीट किया गया जिसमें लिखा गया कि मोनस इलाही और चौधरी परवेज़ इलाही ने पहले भी अपना फ़ैसला सियासी मफाद में इस्टेब्लिशमेंट की मर्ज़ी से किया और ये ख़ानदान आइंदा भी ऐसा ही करेगा। इस बात का इकरार भी कर लिया, आइंदा अगर उन्होंने असम्बली तहलील भी की तो इस्टेब्लिशमेंट से पूछे बगैर नहीं करेंगे। आप लोगों को बताता चलूँ कि इसके बाद इमरान खान ने एक और ट्वीट किया और लिखा कि पीटीआई वाले समझते रहे कि मोनस इलाही और परवेज़ इलाही अपने ज़मीर की आवाज़ और इमरान खान की मोहब्बत में वज़ारत आला कबूल करने पर आमादा हुए। इस पर एक और ट्वीट फिर इस इमरान रियाज़ नामी सहाफ़ी ने किया और लिखा कि मोनस साहब, ये आपके गुजरात वालों की राय है। और एक ट्वीट गुजरात वाले बंदे की शेयर की जिसमें उसने लिखा था कि मेरा तल्लुक़ गुजरात से है। हम जानते हैं कि चौधरी बरादरान इसी माफिया का हिस्सा हैं जो पिछले 60 साल इस मुल्क की गंदी सियासत का हिस्सा हैं और रहेंगे। इसके बाद मोनस इलाही ने एक इंग्लिश में ट्वीट किया और इसमें इमरान रियाज़ नामी इस सहाफ़ी को इंग्लिश में उन्होंने जवाब दिया। फिर इमरान खान ने इसके ऊपर लिखा
کہ مونس صاحب سیاست آپ کو مبارک، ٹکٹوں کی خرید و فروخت بھی آپ کا ہی خاندانی کاروبار ہے، ویسے رچرڈ میلے کی گڑی کیسے چل رہی ہے؟ تو آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ یہ کچھ چیزیں میں نے آپ لوگوں کو دکھائی ہیں۔ یہ لڑائی کافی دیر تک چلتی رہی ہے اور بھی بہت سے ٹویٹس ہیں، اگر وہ بھی میں آپ لوگوں کو دکھاؤں تو یہ ویڈیو کافی لمبی ہو جائے گی، اس لیے اس ویڈیو کو یہیں پر اینڈ کرتے ہیں۔ آپ لوگ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں کمنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں، اللہ حافظ۔